अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैक गाइड। इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि हमारे पास रिपीट का जो फार्मूला होता है एक्सेल के अंदर वो क्या करता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक्सेल पर आ जाता हूँ। अच्छा, अब हमारे पास अगर जैसे कि मुझे कोई वर्ड टाइप करना है 20 टाइम्स 30 टाइम्स या 100 टाइम्स, ठीक है, तो अब वो एक्सेल के अंदर जो है मैं वन बाय वन उसको टाइप नहीं करूँगा, बल्कि मैं क्या करूँगा, मैं रिपीट का फार्मूला लगा दूंगा। ठीक है, किस तरीके से कि मैंने यहाँ पे इक्वल्स टू आर ही लिखा, तो यहाँ पे रिपीट का फार्मूला आ रहा है। मैंने इसको एक्टिव किया, ठीक है, टैब दबा के मैंने इसको एक्टिव किया। अच्छा, अब वो क्या कह रहा है कि टेक्स्ट कौन सा है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वर्ड। ठीक है, अच्छा, जो भी हमारे पास टेक्स्ट होता है वो जो है वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है, तो यहाँ पे हम लोग इसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखेंगे। ठीक है, कॉमा। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ टाइम्स, कि आपको ये कितनी टाइम्स चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मुझे ये 10 टाइम्स चाहिए। ठीक है, मैंने इसको एंटर किया। आप देख सकते हैं कि इसने मुझे वर्ड वर्ड जो है वो 10 टाइम्स यहाँ पे रिटर्न कर दिया। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से मैं एक काम करता हूँ कि मैं यहाँ पे इसको सेल रेफरेंस दे देता हूँ। ठीक है, मैंने कहा सेल में जो भी लिखा हुआ वो मुझे दिखाओ कितनी टाइम्स जो यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे फिलहाल क्योंकि कुछ भी नहीं है तो मुझे क्या रिटर्न कर रहा है, वो जीरो रिटर्न कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया फॉर एग्जाम्पल मैनी और उसके बाद स्पेस दे दिया। ठीक है, ताकि नंबर्स के बीच में जो है वो स्पेस आ जाए। अब यहाँ पे मुझे वो एरर दे रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है मेरे पास कुछ भी टाइप नहीं हुआ होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, वन लिखा। एक मुझे अभी भी एरर दे रहा है। अच्छा, एक मुझे एरर इस वजह से दे रहा है क्योंकि जहाँ पे मुझे नंबर लिखना था वहाँ पे मैंने टैक्स लिख दिया है, और जहाँ पे मुझे टैक्स लिखना होता वहाँ पे मैंने नंबर लिख दिया। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ मैनी। अच्छा, अभी मुझे यहाँ पे कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे नंबर नहीं बताया कि इसको कितनी टाइम देना। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे जीरो है, तो इसका मतलब वो है मुझे इस तरीके से अगर मैं जीरो भी टाइप कर देता हूँ तो मुझे कुछ नहीं दे रहा, तो इसका मतलब जीरो टाइम्स का मतलब है कि आप इसको जीरो टाइम डिस्प्ले करो। तो मुझे वो समझना है यहाँ पे जीरो टाइम डिस्प्ले कर रहा है। मैंने यहाँ पे वन लिखा तो उसने मुझे वन टाइम डिस्प्ले कर दिया। टू लिखा, टू टाइम कर दिया। फाइव लिखूंगा, फाइव टाइम कर देगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे जो हम स्पेस दे देते हैं तो हमारे पास जितने भी वर्ड्स हैं उनके बीच में स्पेस आ गया। ठीक है, इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे 100 लिखता हूँ तो ये मुझे 100 टाइम्स जो है वो जो भी मैंने लिखा होगा वर्ड उसको यहाँ पे प्रिंट कर देगा। ठीक है, यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। तो रिपीट का फॉर्मूला जो होता है वो हमारे पास इस तरह यूज़ होता है। ठीक है, अच्छा, इसकी एक और एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, जिस तरीके से मेरे पास यहाँ पे रैंक है, फार्मूला है और उसका रिजल्ट है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे फार्मूला लगाया रिपीट का। ठीक है, और रिपीट में मैंने क्या बोला कि टेक्स्ट क्या है मेरा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दे देता हूँ स्टार। ठीक है, और नंबर ऑफ टाइम्स कितनी टाइम्स आए, मैंने कहा यहाँ पे जो भी रैंक हो उतने स्टार्स आते हैं। ठीक है, अच्छा, इस फार्मूले को जो है मैं यहाँ पे कॉपी भी कर देता हूँ। ठीक है, ये आपको यहाँ पे फार्मूला नज़र आ रहा है कि ये फार्मूला अप्लाई हुआ है। अच्छा, अभी यहाँ पे क्योंकि मैंने कोई भी रैंक नहीं दिया है तो इसलिए मुझे स्टार शो नहीं कर रहा। तो मैं जीरो लिखूंगा तो भी मुझे कोई स्टार शो नहीं करेगा। मैंने यहाँ पे वन लिखा तो उसने मुझे वन स्टार दे दिया, और यहाँ पे मैं फाइव लिखूंगा उसने मुझे फाइव स्टार दे दिए, और अगर मैं यहाँ पे सेवन लिखूंगा तो ये मुझे सेवन स्टार दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो हम लोग अपने पास जो है वो रिपीट का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपके पास कोई शीट है जिसके अंदर आपको रैंकिंग बतानी है और आप उसमें स्टार्स भी डिस्प्ले करना चाहते हैं कि जितना उसका रैंक हो उस हिसाब से उसके स्टार्स डिस्प्ले हो जाए, तो आप वहाँ पे रिपीट का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं कि भाई इसके टू स्टार्स हैं, टू रैंक है तो इसका मतलब इसके टू स्टार्स आने चाहिए। सिक्स रैंक है इसका, तो यहाँ पे आपके पास जो है वो सिक्स स्टार्स आने चाहिए। इस तरीके से अगर इसका 10th रैंक है तो 10 स्टार्स आने चाहिए। ठीक है, या स्टार्स की जगह जो है आप कोई भी इमोजी करेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर इमोजी करेक्टर को यूज़ करना है तो वो उसके लिए मैंने एक ट्यूटोरियल बनाया था जिसको आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है हम लोग एक्सेल के अंदर इमोजी करेक्टर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और वैसे नॉर्मली जो है वो उसको हम विंडो और सेमीकोलन जो है वो प्रेस करते हैं एक साथ तो वो हमारे पास डिस्प्ले हो जाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे विंडो और सेमीकोलन प्रेस किया तो मेरे पास ये इमोजीज आ गए हैं जो मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा, तो इस तरीके से जो हम लोग रिपीट का फॉर्मूला जो है वो अपने पास यूज़ करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और अगर कोई और फार्मूला फंक्शन हमसे सीखना चाहते तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा।